Hello everyone, welcome to the 62nd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं वोकेबलरी के तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है टेंडेंशियस। डेफिनेशन है एक्सप्रेसिंग और इंटेंडिंग टू प्रमोट ए पार्टिकुलर कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, एस्पेशली ए कॉन्ट्रोवर्शियल वन। यू आर सपोर्टिंग पीएम मोदी। ठीक है, यू आर सपोर्टिंग द पीएम नाउ इट इज वाई यू आर सपोर्टिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ऐसे देश को चलाना है आपके हिसाब से। मोदी जी इज द राइट कैंडिडेट टू रन द कंट्री। आप देख रहे हैं कि हाँ अभी जो हो रहा है वैसा ही होना चाहिए। अभी हमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है बट बाद में यही सब हमारे काम आएगा। या फिर ये देखिए, दिस इज सॉल्ट मार्च। ओके, जो गांधी जी ने किया था, दैट वाज फॉर ए कॉज। कॉज क्या था? जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस पे, वो टैक्स हटाना था। दैट वाज ए कंट्रोवर्शियल कॉज। ठीक है, दैट वाज कंट्रोवर्शियल ना। कंट्रोवर्सी मतलब क्या? कंट्रोवर्सी मतलब ऐसा न्यूज जिसके ऊपर बहुमत जारी होता है। देखिए, देर आर न्यूज विच आर नॉट कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्सी मतलब क्या? हमेशा वो स्पॉटलाइट पे रहता है। ठीक है, वो स्पॉटलाइट पे हमेशा रहता है, दैट इज कंट्रोवर्शियल। और दिस कॉज, कोई बोलेगा कि गांधी जी ने उस टाइम जो लवण सत्याग्रह किया था या फिर सॉल्ट मार्च किया था, दैट वाज नॉट करेक्ट। ही कुड हैव जस्ट अपील टू द ब्रिटिशर्स दैट दे शुड टेक ऑफ द टैक्स, या फिर दे शुड रिनाउंस द टैक्स फ्रॉम सॉल्ट। उनको इतना चलने का कोई जरूरत नहीं था। बट आपका दोस्त कहेगा नो नो, इट वाज रियली इंपॉर्टेंट, इट वाज रियली नेसेसरी। ठीक है, वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं ये करना सही था। दैट इज टेंडेंशियस। अगला वर्ड है क्रेडेंस। डेफिनेशन है बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। देखिए, कुछ लोग जीसस पे यकीन करते हैं, कुछ लोग गॉड पे यकीन करते हैं, जो हम हिंदू गॉड्स, हिंदू गॉड्स। ठीक है, कुछ लोग हिंदू गॉड्स पे यकीन करते हैं। जैसे मेरा दोस्त हनुमान पे यकीन करता है, मतलब वो ज्यादा मानता है, वो मानता है कि वो सच में है। ठीक है, आप वैसे ही किसी गॉड पे यकीन करते हैं, क्योंकि कुछ लोग अल्लाह पे यकीन करते हैं। दैट इज ए बिलीफ, या फिर वो एक्सेप्टेंस है। हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सच है। वो एक सहमति, हर किसी का एक सहमति रहता है कि हाँ ये है, ये सच है। ठीक है, दैट इज क्रेडेंस। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। डेफिनेशन है अनविलिंग एंड हेजिटेंट, या फिर डिसइंक्लाइन। नाराजगी, आप राजी नहीं है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, इस बच्चे के चेहरे को देखिए, बिल्कुल मतलब जाने का मन ही नहीं है। इसको बिल्कुल भी नहीं जाना स्कूल, इसको घर में रहना है, सोना है, उसका मन ही नहीं है। ही इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने की जगह घर में रह के गेम खेलना ज्यादा पसंद है। दैट इज रिलक्टेंट। अगला वर्ड है डिस इंजीनियस। डेफिनेशन है नॉट कैंडिड और सिंसियर, टिपिकली बाय प्रिटेंडिंग दैट वन knows लेस अबाउट समथिंग देन वन रियली डज। देखिए, इस आदमी को देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या दिक्कत हो रहा है इसको अच्छे से पता है, बट ये बोल रहा है कि नहीं नहीं अभी आप इन्वेस्ट करो इस स्टॉक पे, ये स्टॉक का प्राइस मुझे लग रहा है कि आगे जाके बढ़ेगा। ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस स्टॉक में उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी स्टॉक में मिल रहा है, उसको सबसे ज्यादा कमीशन उसी स्टॉक में मिल रहा है। तो वो चाहता है कि आप वही स्टॉक पे इन्वेस्ट करें। तो वो क्या हो गया? वो एक बेईमान हो गया। ठीक है, ही इज डिसीटफुल, ही इज लाइंग। ठीक है, वो आपके चेहरे पे बोल रहा है कि नहीं नहीं ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, बट आप देख रहे हैं कि 1 to 2 years में उस स्टॉक का प्राइस एटलीस्ट 30% डिक्रीज होने वाला है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे नहीं नहीं मुझे इस स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना। बट दैट इज द लेटर केस। अभी का केस क्या है? वो बोल रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, आपको इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए।
इसका मतलब क्या, वो झूठ बोल रहा है, दैट इज डिसइंजीनियस। अगला वर्ड है एस्क्राइबिंग। डेफिनेशन है रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू। देखिए एक कॉज, ठीक है, यहाँ देखिए यूसेज में देखिए, ही एस्क्राइब्ड जेन्स शॉर्ट टेम्पर टू हर अपसेट स्टमक। सोचिए दिस गर्ल हैज नॉट हैड फूड सिंस द मॉर्निंग, और दोपहर होने को है, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है या फिर इस लड़की ने कुछ खाया नहीं है। ये अगर गुस्सा करती है, ओके, तो ये इसका जो चिड़चिड़ापन है वो किस कारण की वजह से है, ठीक है, कारण दर्शाना, दैट इज एस्क्राइबिंग। उसने खाया नहीं है इसलिए उसका शॉर्ट टेम्पर, मतलब क्या, उसका गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी नाक पे चढ़ रहा है, दैट इज एस्क्राइबिंग। या फिर आप ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम मतलब क्या, आप एक कॉज के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दिस दिस थिंग इज हैपनिंग, आप कारण दर्शा रहे हैं, दैट इज एस्क्राइबिंग। अगला वर्ड है मैवरिक। डेफिनेशन है अन अनऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। ये देखिए दिस इज टॉम क्रूज, आपने इसका मूवी तो देखा होगा मैवरिक। ही यूज्ड टू वर्क अलोन, ओके, जब उसका पार्टनर मर गया, मूवी में ऐसा हुआ था कि उसका पार्टनर ही डाइज, हिज पार्टनर डाइज, ठीक है, उसके बाद वो क्या, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए वो खुद ब खुद अकेला लड़ाई में जाता है, या फिर वो जो भी काम करता है अकेले करने की कोशिश करता है, उसको किसी और के साथ रहना पसंद नहीं, उसको अपने में ही अच्छा लगता है, ठीक है, हु इज फ्री स्पिरिट। आप उसको बांध के नहीं रख सकते। आपके स्कूल में कोई एक ऐसा लड़का होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, हु इज ए रेक्लूज, जिसको आप लोगों से बात करने का कोई मन नहीं है, ठीक है, वो अपने में खोया रहता है, ही इज हैप्पी विद इन हिमसेल्फ, दैट इज मैवरिक। अगला वर्ड है वर्डिक्ट। डेफिनेशन है डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन ए सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। फैसला, किसी ने कोई जुर्म किया था, सोचिए एक मर्डर, रॉबरी, ठीक है, मर्डर के लिए आपको सजा चाहिए 4 इयर्स, सजा मिलती है 4 इयर्स, रॉबरी के लिए आपको 8 साल, या फिर मर्डर के लिए यू आर हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है, आपको फांसी की सजा हो जाती है कभी कभी, ठीक है, वो जो फैसला है दैट इज वर्डिक्ट। अगला वर्ड है एम्ब्रॉयल। डेफिनेशन है इन्वॉल्व समवन डीपली इन एन आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन। इसका आसान सा एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, ये फोटो को देखिए, इस लड़के को दोनों खींच रहे हैं, इसके मम्मी और इसके पापा दोनों खींच रहे हैं, सोचिए इन दोनों का तलाक हो रहा है, दे आर गेटिंग ए डाइवोर्स। तो डाइवोर्स में क्या होता है, वो लोग ये तय नहीं कर पाते कि बच्चे को रखेगा कौन, वो तो कोर्ट में डिसाइड होता है, बट वो लोग लड़ते हैं, ठीक है, वो लोग लड़ाई झगड़े में ये बोलते हैं कि ये मेरे पास रहेगा, ठीक है, या फिर ये मेरे पास रहेगा, दोनों ही, दे बोथ वांट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, दोनों को बच्चा अपने पास चाहिए, ओके, वो चिंता नहीं कर रहे कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको आर्ग्यूमेंट में या फिर लड़ाई झगड़े में, दैट इज एम्ब्रॉयल। अगला वर्ड है रेकलेस। डेफिनेशन है हीडलेस ऑफ डेंजर और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस, या फिर रैश और इम्पेक्टलेस। हम आसानी से बोलेंगे तो ये है लापरवाह। लापरवाही से जो गाड़ी चलाता है हम उसको रेकलेस ड्राइवर बोलते हैं, लापरवाही से जो मतलब काम अपना करता है हम उसको रेकलेस वर्कर बोलते हैं। ये देखिए दिस इज ए कार विच इज गोइंग 160 kmph, सोचिए, जस्ट एज एन एग्जांपल, दिस इज ए कार विच इज गोइंग इन 160 किलोमीटर पर आवर, हम क्या बोलते हैं, वो मरेगा तो मरेगा, वो अपने साथ 10 एक्स्ट्रा लोगों को लेके मरेगा, ठीक है, दैट इज रेकलेस ड्राइविंग, वो केयरलेसनेस है, लापरवाही। अगला वर्ड है लेजिस्लेटिव। डेफिनेशन है हैविंग द पावर टू मेक लॉज, दिस इज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके पास वो ताकत है कि वो कानून बना सकते हैं, ठीक है, कानून बनाने की काबिलियत, दैट इज लेजिस्लेटिव, ठीक है। जुडिशियल, हम कोई कोर्ट को भी लेजिस्लेटिव ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास भी
ताकत है लॉ बनाने का। लॉ मतलब क्या? अभी देखिए, लॉ का मतलब नहीं कि यूनिवर्सल। एक कोर्ट वर्डिक्ट देता है कि एक बंदा जिसने कुछ गलत काम किया है, ही हैज टू पे ए पे एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 ईच मंथ। सोचिए, कोई एक अमीर आदमी है, बिजनेसमैन, उसने अपने गाड़ी के नीचे किसी एक आदमी को कुचल दिया। कोर्ट ने उसके खिलाफ वर्डिक्ट दिया कि आपने कुचला है तो आप इसका जुर्माना देंगे, आपको इसका जुर्माना देना ही होगा। यू हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 ईच मंथ टिल ए ईयर। आपको 1 साल तक पूरा हर्जाना देना पड़ेगा। दैट इज लेजिस्लेटिव। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।